आज 28 अप्रैल है और आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जीवन में चाहते क्या क्या है और उनको पाने की संभावित विधि क्या क्या हो सकती है। तो जैसा अभी शिवी ने कहा कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहते हो? जीवन में हमको क्या चाहिए? तो खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, और इसके अलावा लोग चाहिए। लोग मिल जाए तो हैप्पीनेस भी मिल जाएगी और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा। तुमने तो बड़ी अल्टीमेट बात कह दी। और लोग मिलना बहुत ही दुर्लभ काम है। सबसे बड़ी खोज है ये। तो वो उस पर तो खैर अपन बात करेंगे बाद में, लेकिन जैसा शिवी ने बताया कि हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस एक मानसिक अवस्था है, एक सेट ऑफ माइंड है। उसमें हम किन्हीं किन्हीं चीज़ों के मिलने पर, प्राप्त करने पर वो हैप्पीनेस फील करते हैं। और इसी प्रकार से सेटिस्फेक्शन हमारी बिल्कुल एक अंतर की स्थिति है, और वो जब हमारे भीतर की चीज़ें आनंदित होती हैं। सेटिस्फेक्शन आमतौर पर केवल हैप्पीनेस से नहीं आता। उसमें जब हमारे भीतर को, अंतरतम को संतुष्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, तब जाकर सेटिस्फेक्शन आता है। सेटिस्फेक्शन काफ़ी दुर्लभ चीज़ है। बाहरी तौर पर बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो चीज़ें हमें मिलती हैं, सबसे पहले हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। हम मतलब एजुकेशन, नॉलेज, एकेडमिक्स, ये हम करते हैं। तो ये सबसे सरल काम है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, शिवी को लग रहा होगा कि कैसे कह दिया सरल काम है, तो बहुत कठिन काम है। टीचर ही कहने लगते हैं कि पता नहीं पास होगी कि नहीं होगी। आदमी परेशान हो जाता है ना? क्यों होता है ना ऐसा? अब टीचर भी तुम्हारी एज के हैं और तुम भी, स्टूडेंट भी उसी एज के हैं, तो बस यही संवाद होते हैं। लेकिन फिर भी एजुकेशन गेन करना, इंफॉर्मेशन गेन करना, एकेडमिक्स गेन करना, ये सबसे इजी है। तो नंबर 1 हम एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 2 हम कैरियर में आना चाहते हैं। हम कैरियर में आ जाएं। और उसके बाद में तीसरी चीज है कि हम सुख सुविधाएं एकत्रित करना चाहते हैं। तो ये चीजें आसान हैं। हम नॉलेज भी गेन कर सकते हैं आसानी से, एकेडमिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेट विधियां हैं उनको हम फॉलो करेंगे और उनको करते हुए चलेंगे तो ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कैरियर भी मिल जाएगा। उसके बाद जिन फिजिकल चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, जो हमारी सुविधाएं होती हैं, वो भी मिल जाएंगी हमको। और वो मिल जाएंगी तो जैसा शिवी बता रही है कि हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस भी मिल जाएगी कि हाँ हैप्पीनेस है। लेकिन इसके बाद में हमको संतुष्टि जो है वो नहीं मिलती। तो संतुष्टि किस चीज से मिलेगी? संतुष्टि के लिए इसके आगे हम क्या चाहते हैं वो देखना पड़ेगा। तो जब हमें इतनी चीजें मिल जाती हैं कि हमें एजुकेशन हो गई, हमारी कैरियर हो गया, हमारा जो भौतिक सुविधाओं के साधन है वो हमने प्राप्त कर लिए, ये सब चीजें हो गई, एक तरह से स्टैब्लिश हो गए। अब स्टैब्लिश होने के बाद में आनंद नहीं है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो परेशान है। कैसे है ना लोग, पता ही नहीं है, लेकिन परेशान है, डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें।
तो ये क्यों होती है? क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, और हम ये जानते भी नहीं है कि वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कैसे। ये भी बड़ी मुश्किल है कि हमको ये प्रायः पता नहीं होता कि वो सेटिस्फेक्शन, तो हम सर्टेन एक्ट्स कभी कुछ करते रहते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा है कि उसमें अगर कहीं हमारे बहुत सारी चीज़ों के सेट अगर मिल जाते हैं तो कभी वो जल्दी मिल जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारा सेटिस्फाइंग काम है और इसको हम करें तो सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और जैसे ही हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ हमको सेटिस्फाई करती है तो उसके लिए हम कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए, क्यों शिवी, यहाँ तक ठीक कह रहा हूँ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमको इस चीज से संतोष मिलेगा, संतोष सुप्रीम चीज है। संतोष जो है रामायण में भी लिखा है कि बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। जिस हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, जिस सुख की बात कर रहे हैं, वो सुख संतोष के बिना संभव नहीं है। जब तक संतोष मिलेगा तो हम कहीं किसी जगह भी रूखी रोटी में भी खुश हो जाएंगे, झोपड़ी में भी खुश हो जाएंगे। और अगर संतोष नहीं है तो हम सारी सुख सुविधाओं के बीच भी अभावग्रस्त महसूस करेंगे, क्योंकि ये भीतरी अभाव है। तो हमने पहले एजुकेशन प्राप्त की, हमने नॉलेज प्राप्त की, एकेडमिक डिग्री प्राप्त की, कैरियर प्राप्त किया, पोस्ट प्राप्त की, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, फिर मकान बनवाया और सारे सामान इकट्ठे किए, सब कुछ किया, लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तभी तो हम और कुछ करना चाहते हैं ना कुछ, क्या करें। अब करने जैसी चीजें वो सब कर ली, करने जैसी चीजें, एजुकेशन लेने की चीज थी, एजुकेशन ले ली, कैरियर की चीज थी, कैरियर ले लिया। अभी इन सब में जो कुछ भी घटित होता है वो जिन एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसे अगर हम कैरियर में हैं तो कैरियर में हमारा एक ऑफिशियल एक जो चारों तरफ का वातावरण है, वो जिस जगह हम रह रहे हैं, वो हमारे जो मित्र मंडली में लोग हैं, वो इन सब से हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है, इनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो ये जो घात संघात होता है एक दूसरे से व्यवहार का, इसमें बहुत सारी चीज़ें मन की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें विपरीत होती हैं, और अपने को तो हम किसी भी तरह से कंट्रोल भी कर लें, लेकिन दूसरे के व्यवहार पर तो हमारा कोई नियंत्रण होता नहीं है। तो उसमें, उस जीवन में रहते हुए प्रायः ये देखा जाता है कि हम असंतुष्ट हो जाते हैं, और वो असंतोष हमारा बढ़ता जाता है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है। तो वो हम असंतोष के लिए प्रयत्न करते हैं कि ये कैसे दूर हो, और उसकी विधि हम नहीं जानते कि कैसे दूर हो, तो हम नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने संतोष का स्थान नहीं ढूंढ पाते कि किस जगह हमको संतोष मिलेगा। और ये संतोष की चीज़ बिल्कुल व्यक्तिगत है। हम एब्सोल्यूट टर्म में अभी बात नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट टर्म में सबकी एक है, लेकिन आरंभिक स्थिति में ये व्यक्तिगत है। हर एक व्यक्ति का संतोष प्राप्त करने का अपना ढंग होगा, और उस ढंग से उसको संतोष मिलेगा। आज सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया, तो वो मुझे बता रहे थे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और चूंकि मेरे प्रति उनका भाव बहुत अच्छा है, अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, और चूंकि मैंने उनकी पूरी जीवन यात्रा देखी है, और उस जीवन यात्रा में उन्होंने बहुत तरह के गाइडिंग फोर्स के रूप में भी मुझे एक्सेप्ट किया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको समय समय पर बताई। और मैंने चूंकि उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, तो खूब भारी संपन्नता, और उसके बाद में फिर तमाम बिजनेस, और तमाम एक्सीलेंस, और फिर तमाम डाउनफॉल, और फिर तमाम, माने जीवन का जो पूरा संघर्ष होता है, वो पूरा संघर्ष उन्होंने जिया है। इसका मैं फर्स्ट पर्सन में गवाह रहा हूँ। और चूंकि उनके इनबिल्ट जो एक्सीलेंस की ड्राइव है वो बड़ी सुपर है, तो जिस काम को भी वो करना चाहते हैं, उस काम को बहुत डूब के, बहुत पैशनेटली, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो इस
कारण से कई सारे काम करे, बहुत सारे शहर बदले, बहुत सारे व्यवसाय बदले, सबको अच्छी अच्छी तरह से किया। इस बीच में बहुत पैसा भी कमाया, फिर गंवाया भी, सब कुछ किया। अभी वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो एक बहुत अलग जीवन है उनका, और बहुत अच्छा जीवन है, क्योंकि अब उनका भाव अध्यात्म की तरफ मुड़ा है। और अध्यात्म को जैसा हम मानते हैं कि पूजा पाठ, वैसे अध्यात्म की तरफ नहीं, वो भी है, लेकिन इसके अलावा वास्तव में जो अपनी स्वयं की खोज जिसे कहते हैं, उस मार्ग पर भी वो है। तो वो उनका फोन आया मेरे पास आज, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा कहाँ, घूमते बहुत रहते हैं और चाहे जब जहाँ की मर्जी होती है वहाँ चले जाते हैं, और महीने महीने 2-2 महीने रहते हैं, फिर लौट आते हैं। बड़ा अलग तरह का, और लोगों से मिलना, और विशेष रूप से जो साधु संत सन्यासी इस तरह के लोगों से मिलना, जिनसे जीवन के बारे में जानना, जिससे और चीज़ों के बारे में जानना, अब इस तरह की जिज्ञासाएं हैं उनकी, तो वो करते हैं। और इसमें उनके बहुत सारे अनुभव हैं और जो वो बताते रहते हैं। तो आज जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि अभी वो नर्मदा परिक्रमा करके लौटे हैं। नर्मदा परिक्रमा का अपने यहाँ बहुत महत्व है, और वो महत्व कोरा सुना सुनाया नहीं है। वो ऐसा महत्व है जो जिन्होंने अनुभव किया है। नर्मदा परिक्रमा सामान्य तौर पे 4 से 6 महीने के बीच में लगती है, इतना समय उसमें लगता है, और बहुत न्यूनतम साधन लेकर लोग चलते हैं पैदल, और तरह तरह से नर्मदा की परिक्रमा लगाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन ही समर्पित कर दिया, अनवरत परिक्रमा लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। इन्होंने अपनी कार से लगाई थी, कार से भी लगाते हैं लोग, वो भी एक रास्ता है। तो कार से लगाने में इनको करीब 22 दिन लगे, और 22 दिन इन्होंने लगाए। तो आज जब वो उसके अनुभव मुझे शेयर कर रहे थे कि ऐसा ऐसा मिला, कई जगह ऐसा देखा, कई जगह ऐसे लोग मिले, तो उसमें उन्होंने इतनी आश्चर्यजनक चीज़ें बताई जो आज के ज़माने में अगर हम देखें और सोचें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों करेगा आदमी ऐसा, कैसे करेगा? लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि अपना संतोष है, तो जिसको जिस जगह संतोष मिल जाता है वो फिर वही करता है, उसके अलावा और कुछ करता नहीं है। उन्होंने बताया गुजरात में 2 बहनें, एक छोटी सी जगह थी, क्या नाम था उसका, शुक्ल से कुछ नाम था, छोटी सी जगह, 10-15 हज़ार की पॉपुलेशन। बोले वहाँ हम गए तो वहाँ 2 बहनें हैं, शादी नहीं की उन्होंने, और वो जो परिक्रमावासी लोग हैं उनकी सेवा में रहती है। उनको भोजन कराना, उनको चाय नाश्ता देना, उनको ये सब काम वो बहुत उत्साह से करते हैं, और इसके बदले में आप कुछ भी करो वो एक नया पैसा नहीं देती। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज के टाइम में, जबकि हर चीज़ कॉस्ट करती है, और उस समय में इस तरह की चीज़ें प्रस्तुत करना सहर्ष, आग्रहपूर्वक, बड़ा दुर्लभ काम है। एक बताया उन्होंने कि एक शिवरे वो थे भाई बहन, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में कहीं वो वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद फिर वो ऐसे हुए कि वो वहीं रम गए। वो अब नर्मदा परिक्रमा में कोई स्थान है उनका, ओंकारेश्वर से आगे, उस जगह वो रहते हैं, और उस जगह रह के और वहाँ वो जो परिक्रमावासी हैं उनकी सेवा, उनका भोजन, उनका ये सब कुछ काम वो करते हैं, और ये सब काम भी बड़े उत्साह से, बड़े मनोयोग से वो करते हैं। कई जगह वो भंडारे लगाते हैं उनके लिए। तो बोले, इन्होंने बताया कि एक दिन हमने उनसे कहा कि आज का भंडारा है यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा संख्या बताओ कितने लोगों का। इन्होंने बताया 40-50 लोगों का भंडारा आप कर दीजिए हमारी तरफ से। ठीक है, हो गया इंतजाम। उन्होंने उसके लिए जो भी है सामान, खीर पूड़ी हलवा वगैरह जो कुछ बनना था वो सब बनाया और कर दिया, हो गया। उसके बाद इन्होंने पूछा उनसे, तो अब 50 आदमी का खाना कुछ भी नहीं, अगर अपन 150 रुपये भी माने तो 7,500 रुपये होते मिनिमम, इतना तो बनेगा ही कम से कम। तो इन्होंने पूछा कि भाई कितना इसका ये हुआ बिल, आप बता दो, हम पेमेंट कर देते हैं आपको। तो जो बिल दिया गया वो बिल कितने का था,
वो था 920 रुपए का, 920। ये गणित में कहीं फिट बैठता है? 50 आदमियों के खाने पीने का 920 रुपए का बिल वो उन्होंने उनको दिया। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक लगने वाली चीजें हैं, लेकिन हुई वो, ये सब मुझे शेयर कर रहे थे। और चूंकि कार से लगाते हैं तो कार कभी बिल्कुल नर्मदा किनारे चलती है, कभी 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी कभी 15 किलोमीटर दूर हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने वो परिक्रमा लगाई। गुजरात में जहाँ भरूच के आगे नर्मदा समुद्र में मिलती है, वहाँ पर जिस पॉइंट पर, तो वहाँ उस पॉइंट पर कार छोड़नी पड़ती है अपनी, और कार छोड़ के वो शिप से दूसरी साइड जाते हैं। तो ये कार अब दूसरी साइड चाहिए, तो वहाँ ड्राइवर रहते हैं उपलब्ध, उन ड्राइवर को आप चाबी दे दो, उनका जो फिक्स कुछ रेट है 600-700 रुपये वो लेंगे और उस तरफ आपको मिल जाएंगे। आपकी कार में सोना है, आपकी कार में जो कुछ भी है वो आपको यथावत मिलेगा। उनमें से किसी एक जगह ये पता नहीं किसी भूल से अपना मोबाइल कार की छत पर रखे भूल गए, और कुछ 1-1.25 घंटे के बाद जब वहाँ से लौट के आए तो वो छत पे ही मोबाइल उनका रखा हुआ मिला। ऐसे छोटे छोटे वो तमाम अनुभव अपने बता रहे थे। उसी में उन्होंने एक बताया कि एक फ्रेंच युगल, नॉट मैरिड, वो अलग अलग जगहों से आए थे, वहाँ मिले वो, और वो नर्मदा के ही होकर रह गए। और इतनी अच्छा उनका अध्ययन, इतनी अच्छी हिंदी, इतना अच्छा सब कुछ, और वो अपने तमाम सारे, ये क्योंकि खोजी प्रकृति के हैं तो इन्होंने तमाम सारी चीज़ें उनसे पूछी और उन्होंने बताई, और वो सारे अनुभव उनके साथ शेयर किए। वो सब मैं नहीं बताना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कब कहाँ हमको हमारे संतोष का बिंदु मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो हम अपने संतोष का बिंदु तलाशते रहते हैं, हमारे अंदर ही रहता है कि हाँ, हम उसमें व्याकुल रहते हैं, उसको खोजते रहते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने एजुकेशन प्राप्त की, जैसे हमने कैरियर बनाया, जैसे हमने सुख सुविधा के साधन इकट्ठे किए, और जहाँ पर आकर हम जनरली रुक जाते हैं और खोज करते हैं संतोष की, खोज करते हैं आनंद की, जो इन साधनों से नहीं मिलेगा। तो फिर क्या है, फिर कौन सी चीज है जिससे मिल सकता है? तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमारी अपनी इच्छा होती है, इसी से तो पहचान करेंगे। पहचान करने की विधि क्या होगी, कैसे पहचानेंगे हम? तो जो इसके बाद जो हमारी इच्छा होती है, जब हम पर सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, एजुकेशन है, कैरियर है, फिजिकल चीज़ें हैं, मकान है, शादी हो गई, पत्नी है, बच्चे हैं, सब मतलब जिसको सेटलमेंट कहते हैं वो सब हो गया। इसके बाद क्या चाहिए? तो अपने आप से अगर हम प्रश्न करें कि इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो इसके बाद हमारी इच्छा होती है कि लोग हमें जाने, हम प्रसिद्धि चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं। ये सबसे ऊपर चीज है कि हमारा सम्मान हो, लोग हमें जाने, माने और पहचाने, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, और जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक सारी चीजें बेकार हैं। अभी कल ही मुझे बताया एक ने कि उनकी कंपनी के चीफ, और उनको भरी मीटिंग में कंपनी के मालिक ने जिस तरीके से कुछ अपमानजनक चीज कह दी, मतलब सम्मान तो है ही नहीं। जो सम्मान किसी भी उच्च पद पर पहुंचने के बाद में आदमी की भूख होती है, वो नहीं है। तो सम्मान जो है, वो सम्मान, यश, ये अर्जित किया जाता है। सम्मान और यश परिणाम है हमारे कुछ कामों का। तो वो काम क्या हो सकते हैं? तो इसकी शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा दूसरे के जीवन में कितना सकारात्मक हस्तक्षेप है। अगर हमारा दूसरों के जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप है
अगर हमारे कोई भी काम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए है, दूसरों की उन्नति के लिए है, दूसरों की शुभकामना के भाव से प्रेरित है, तो बदले में हमें यश भी मिलेगा और हमें सम्मान भी मिलेगा। और जब ये सम्मान मिलता है, इसके बाद भी एक चीज की भूख रहती है। सम्मान मिल गया, इसके बाद किस चीज की भूख रहती है शिवी? नॉलेज हो गई, कैरियर हो गया, मकान हो गया, शादी हो गई, सामान इकट्ठा सब कुछ हो गया। अब सम्मान के लिए कोशिश की, वो भी सम्मान भी मिल गया। अब किस चीज की भूख रहती है? सम्मान के बाद भी भूख रहती है पावर की। पावर तो बहुत एलिमेंट्री चीज है, वो तो मिल ही गई ना। कैरियर मिल गया तो पावर मिल गई, वो तो बहुत पहले की चीज है। आजकल पावर तो योग्यता से ज्यादा तो इनकम देखी जाती है। अभी तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो तुम्हारे हाथ में पावर आ जाएगी कई तरह की। संतोष की। हाँ, तो संतोष पे तो आ गए ना अपन कि संतोष मिल गया अपन को। संतोष कैसे मिला? दूसरों के जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप अपन ने किया, उनके लिए हमने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे दूसरों को आनंद मिले, दूसरों को सुख मिले, दूसरों की ग्रोथ हो। ये सारे काम जब हम करते हैं तो हमको सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो सम्मान संतोष देता है। अब इसके बाद में ये संतोष भी अधूरा है, इसके बाद भी कुछ खोज रहती है। प्रशंसा है? क्या बोला? प्रशंसा। प्रशंसा। प्रशंसा सम्मान में आ जाएगी शिवी। जो सम्मान करेंगे वो प्रशंसा तो करेंगे ही ना, नहीं निहारिका? इनर सेटिस्फैक्शन की। हाँ, वही इनर सेटिस्फेक्शन तो लिंक्ड है। इनर सेटिस्फेक्शन विल कंप्लीट व्हेन दिस रिस्पेक्ट एंड वो है फाइनल स्टेज। और जब हम वहां पहुंचते हैं तब हमारी डिविनिटी जागृत होती है, डिविनिटी रिफ्लेक्ट होती है, डिविनिटी रेडिएट होती है। वो फाइनल चीज है लव, प्रेम। इसीलिए सारी विद्याओं का जो सारांश है, जो सार तत्व है, वो है प्रेम। अगर जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं किया तो, और ये प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रेम को आप दोस्ती में, इसको जो जिस तरह से हम आजकल प्रेम शब्द का लेते हैं वो नहीं है। सिर्फ प्रेम ही है जो हमारे न केवल संतोष को पूर्ण करता है बल्कि हमारे टोटल एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करता है। इसीलिए कहा जाता है लव इज गॉड। गॉड का अगर कोई भी सिनोनिम है तो वो लव है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो इतनी बड़ी चीज है ये, तो इसीलिए इतनी दुर्लभ है ये, और ये सबसे अंत में प्राप्त होती है। और इसीलिए हमारे सेंटर पर जो सबसे पहला कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ही है लव योर सेल्फ। और सर अगर पहले प्राप्त हो गया प्रेम तो प्रशंसा, तारीफ और पद सबसे पहले फिर बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन प्रायः नहीं होगा ये, प्रायः नहीं होगा ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो इसको नोटिस कर पाना, इसको एक्नॉलेज कर पाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। नहीं कर पाते। अगर एकदम रास्ते में पड़ा हुआ हीरा मिल जाए तो संदेह होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ जिस प्रेम के सर्वोच्च चीज की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सर्वोच्च ही है। तो ये पूरे स्टेप्स हैं। अभी ये प्राप्त नहीं होता,
और जब तक ये प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन इनकम्प्लीट है। तो हम जितनी भी चीजों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो हम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डिग्री करेंगे, कैरियर करेंगे, दूसरी चीजें करेंगे, लेकिन जिसको लक्ष्य मालूम है उसकी यात्रा सरल हो जाएगी, उसकी यात्रा रुकेगी नहीं। इसमें जो प्रसंग मैंने नर्मदा परिक्रमा का सुनाया था उसका रिलेवेंस ये है कि हम ये अनुभव करते हैं ऐसे समर्पित लोगों को देख करके जो अदरवाइज खूब संपन्न रहे, जीवन जिया, सब कुछ उसमें काम किया, सुख सुविधाएं उठाई, एजुकेशन ली, कैरियर लिया, सब कुछ लिया, और उसके बाद मालूम पड़ा कि बड़ी आपने जिस चीज को हम बड़ी साधारण मान रहे हैं वहां वो जाके समर्पित हो गए। तो अगर उन्होंने अपना जीवन वहां समर्पित कर दिया, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनको कोई बड़ी चीज मिली वहां पर ना, तभी तो उन्होंने जीवन समर्पित किया। तो वो बड़ी चीज क्या मिली उनको? वो बड़ी चीज एक ये विश्वास मिल गया कि जैसे हम चाहते हैं अंतिम सीढ़ी संतोष और प्रेम तक पहुंचना, तो उसके लिए उनको एक विश्वास हो गया कि ये मार्ग है, बस मिला या नहीं मिला वो बाद की स्थिति है, और उसमें मिलेगा ही, ये गारंटी है। वो गारंटी किसकी है? अपने स्वयं की, क्योंकि उनको वो झलक मिल गई वहां पर कि जहां मिल सकता है, यानी कि उस विश्वास की बस में बैठ गए वो। तो अगर वो उस विश्वास की बस में बैठ गए तो यात्रा जारी रहेगी, और एक बार उसमें बैठने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप विश्वास की बस में बैठ गए, श्रद्धा का टिकट आपके पास है, तो आपको करना कुछ नहीं है, फिर वो कर्म अपने आप होते हैं। कर्म करना और कर्म होना, इन दो में जो सबसे मूल अंतर है, करने में हमारा ईगो प्रबल होता है क्योंकि हम करते हैं, हम करता है, वी आर द डूअर। लेकिन अगर कर्म हमसे होते हैं स्वाभाविक रूप से, तो उसमें डूअर हट जाता है और सारा झंझट इस ईगो का है। ईगो हटा, ईगोलेसनेस आई, और उसके बाद आपके कर्म करता ही गायब हो जाता है। तो कर्ता जिस मोमेंट कर्ता गायब हुआ, उस मोमेंट कर्म पूरा आनंद, संतोष, प्रेम ये है। इसीलिए कहते हैं लव वट एवर यू डू। जिस चीज से प्रेम करते हो उसको करो, तो फिर तुम्हारी एजुकेशन भी तुम्हारा प्रेम बन जाएगी, फिर तुम्हारा कैरियर भी तुम्हारा प्रेम बन जाएगा, फिर सारी चीजें। और इनकी छायाएं हैं, संतोष जो सबसे अंतिम चीज, वो इन सारी चीज की छायाएं हैं, मिलेंगी ही। और ये बात केवल पढ़ी और सुनी हुई नहीं मैं कह रहा हूं, ये फर्स्ट पर्सन में अनुभव भी की है कि हाँ ऐसा होता है। अभी समस्या ये है कि वो अनुभूति स्थायी नहीं रह पाती, खंडित होती रहती है बस। क्योंकि अभी है तो मार्ग में ही ना, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। तुम पूछ सकते हो कि सर आपको ऐसा हो गया क्या? मैं कहता हूं कि हाँ हुआ, लेकिन ये टुकड़ों में है, ये इंटैक्ट नहीं है, ये अनवरत नहीं है, लेकिन काफी है। तो काफी ऐसे सिद्ध होता है कि हो सकता है, इट इज ह्यूमनली पॉसिबल। पर दिक्कत क्या है इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में वो जो अपनी संपत्ति छोड़ गया, और उसके साथ में एक वसीयत छोड़ गया कि संपत्ति का बंटवारा इस तरीके से किया जाए। तो संपत्ति जो उसने छोड़ी, उस संपत्ति में 19 ऊंट थे। ये 19 ऊंट की कहानी सुनाई है मैंने पहले कभी?
क्यों नहीं हारिका? नहीं सर। अच्छा, शिवी तुमने सुनी है ये? नो सर। अच्छा, जरा प्रकट हो जाओ सामने। तो 19 ऊंट थे, उसकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति में 19 ऊंट थे, और वसीयत उसने लिखी कि मेरी जो संपत्ति है उस संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए, 1/4 हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए, और 1/5वां हिस्सा मेरा नौकर, उसने बड़ी सेवा की है, उसको दिया जाए। अब तुम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, जरा बंटवारा करो 19 ऊँटों का। है बिना काटे नहीं हो सकता, कटना है नहीं, कट गया तो वो तो प्रॉपर्टी कम हो गई। अब व्यावहारिक स्तर पर जो समझदार लोग होते हैं, वो समझदार लोगों ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो कि इन ऊँटों को बेच दो, और बेचने के बाद जो संपत्ति आए उस संपत्ति को बांट दो, तो हो जाएगा बंटवारा। लेकिन शर्त ये है, उनने बच्चे भी आज्ञाकारी थे, बोले नहीं, जो लिखा है वही करना है, और जीवन में भी विधि तो पूरी करनी पड़ती है, जो लिखा है वही करना है, उसके अलावा मिलेगा नहीं कुछ आपको। तो अब वो 19 ऊँटों का बंटवारा कैसे हो, ये बड़ी समस्या है। तो उसी रास्ते से एक संत पुरुष जा रहे थे, ऊंट पर सवार थे। उन्होंने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं, लोग इकट्ठे हैं, साथ में कुछ सभा जैसी चल रही है। तो वो रुके और उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, किस चीज़ का ये मजमा लगा रखा है। तो सारी बात उनको बताई गई कि इस तरह से मरने वाला तो मर गया, लेकिन समस्या छोड़ गया। 19 ऊंट हैं, आधे बेटे को देने हैं, 1/4 बेटी को देने हैं, 1/5 हिस्सा जो है वो नौकर को देना है। कैसे करें बंटवारा, इनका बंटवारा नहीं हो रहा है। तो उसने देखा, उसने कहा बंटवारा मैं कर देता हूँ। अब लोग बड़े खुश, बोले अच्छा आप कर सकते हो तो कर दो। तो बोले ठीक है, 19 ऊँट हैं ये आपके, इसमें 1 ऊँट मैं अपना मिला देता हूँ। उसने वो 1 ऊँट अपना उसमें मिला दिया। जैसे ही 1 ऊँट मिलाया, मिलाते ही कितने हो गए वो 20। अब उन्होंने कहा आधे दे दो बेटे को, 10 दे दिए गए बेटे को, 1/4 दे दो बेटी को, तो 5 उसको दे दिए, 15, 1/5 कितने हुए 4, बोले 4 दे दो उसको नौकर को, 19 हो गए। मेरा ऊँट ये मेरा बचा है, इसको लेके मैं जा रहा हूँ। ठीक, बंटवारा हो गया। बिना 1 ऊँट मिलाए बंटवारा संभव नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि बिना 1 ऊँट मिलाए बंटवारा संभव नहीं था, असंभव था, असंभव। और 1 ऊँट मिलाते ही बंटवारा हो गया। वो 1 ऊँट काम नहीं आया, 1 ऊँट वो ले गया अपना, लेकिन उस ऊँट के मिलने से बंटवारा संभव हो गया, उसने बंटवारा करवा दिया। हम भी जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं ना, अंत में जाके संतोष प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमें चाहिए, मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता? जैसे बंटवारा हो नहीं रहा था। तो हमारे पास भी 19 ऊँट हैं, हम में से प्रत्येक को 19 ऊँट मिले हुए हैं, लेकिन वो बंटवारा जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होता। और जब तक ये बंटवारे का मतलब, अगर सब अपने अपने धर्म का, कर्म का निर्वाह करते चले तो जीवन में हार्मोनी है। और जीवन में हार्मोनी है तो सफलता भी है, संतोष भी है, प्रेम भी है, उपलब्धि भी है, यश भी है, सम्मान है, सब कुछ है। और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बंटवारा कैसे हो? और ये 19 ऊँट हमारे जीवन में कौन से हैं? तो ये हमारे जीवन में थोड़ा बहुत आनंद समझ में आ रहा है ना? स्टोरी ठीक है ना? क्यों सब लोग साथ साथ हो ना मेरे? ठीक लग रहा है? यस सर। हाँ। तो ये 19 ऊँट हमारे जीवन में कौन से हैं? तो ये हमारे जीवन में 19 ऊँट हैं। अपने ही शरीर में देख लो, हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
कितने हो गए? 10। और 5 प्राण हैं, 5 प्रकार की वायु है, उदान, अपान, समान, व्यान, ये 5 वायु हैं। तो 5 वायु, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इन्हीं के सहारे हम काम करते हैं। बिना इनके हम नहीं जीवित रह सकते। तो ये 5 5 5 कितनी हो गई? 15। और हमारा अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय मैंने एक बार बताया था, किसी को मालूम है 4 चीजें कौन कौन सी हैं उसमें? अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें कौन कौन सी हैं? आश्रम होते हैं। आश्रम नहीं, आश्रम तो जीवन की अवस्थाएं हैं। हमारे शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नहीं, ये तो पुरुषार्थ है। ये 4 चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय माने हमारे शरीर के अंदर जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? वो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीजें जो अंतःकरण चतुष्टय ये है। तो ये जो 19 चीजें, 19 ऊंट है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 वायु और 4 अंतःकरण चतुष्टय, ये सब, अब ये सब मिल गए। और ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है? तो जो विरासत में संपत्ति 19 ऊंट की मिली है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बंटवारा हो जाए उसका। तो हमारे शरीर में बंटवारे का अर्थ क्या है? हमारे शरीर में बंटवारे का अर्थ ये है कि इनमें सामंजस्य हो जाए। और सामंजस्य होने का मतलब क्या है? कि ये सब अपनी अपनी खींचतान न करें, ये एक हार्मोनी में काम करें। तो हार्मोनी कब पैदा होगी? जब अपने अपने कर्म को सब कर रहे हैं। ईगो भी बहुत जरूरी चीज है, बिना उसके भी काम होता नहीं है, लेकिन हम उसको विकृत कर देते हैं। विकृत कर देने से सब गड़बड़ हो जाती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, उसमें अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार भी एक तत्व है। और मालूम है हमारे यहाँ अहंकार का जो प्रतीक है, जैसे बुद्धि के प्रतीक ब्रह्मा है, ऐसे अहंकार के प्रतीक शंकर जी। अहंकार शिव बुद्धि अज, अज माने ब्रह्मा, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मन जो है वो क्या है? चंद्रमा है। मन शशि चित्त महान, ये जो महान पूरा का पूरा विराट यूनिवर्स में दिखता है, इसका ये स्वरूप है और यही हमारे अंदर है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय ये है। ये चीज सिर्फ हम थ्योरी में जान लें, एक बार हम थ्योरी में समझ लें, जीवन की बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाता है। रास्ते मिलने लगते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। वो जो एकेडमिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आसान हो जाता है, वो जो कैरियर हमें चूज करना है वो आसान हो जाता है, वो जो फिजिकल चीजों का गेन है वो आसान हो जाता है, नेम फेम आसान हो जाती है। क्योंकि ये जब हार्मोनी में होती हैं तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो एक्शंस भी हार्मोनी में होते हैं। और जब एक्शंस हार्मोनी में होते हैं, उनकी गति क्रमिक उसी दिशा में होती है, तो उसके इंटर्न एक्शंस का ही तो परिणाम है सम्मान। जिनको हम सम्मान देते हैं, हमको उनके कार्यकलाप देख के अच्छे लगते हैं ना, कि यार कुछ भी बढ़िया है, तो सम्मान देते हैं, तो वो सम्मान भी मिलता है। तो अब ये 19 ऊंटों का समाधान कैसे हो, ये इनका सामंजस्य कैसे हो? तो सब कुछ हमारे पास है, वी possess everything। तो इसमें एक चीज और मिलानी पड़ती है, वो भी हमारे पास है लेकिन हम मिला नहीं पाते। बस यही उस आउटर आदमी की जरूरत पड़ती है जिसने अपना ऊंट मिलाया था। और वो हमारा गुरु, मेंटर, दोस्त कुछ भी हो सकता है। वो आके बताता है इसमें सोल जो है हमारी, वो सोल 19वां ऊंट है, वो भी हमें मिला हुआ है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वो कहता है कि मैं अपने सोल को मिला देता हूँ। सोल सबके एक जैसे हैं, वो कहता है मैं मिला देता हूँ। और जैसे ही वो मिलाया वैसे ही ऊँटों का बंटवारा हो जाता है। तो जैसे ही हम, भाव ये है कि जैसे ही हम अपने किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्शन में अपने सोल को डालते हैं,
वैसे ही उस एक्शन के जो परिणाम हैं वो चमत्कारी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो द्वंद्व है, हमारा जो डायलमा है, हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 19 के 19 ऊंट अपनी अपनी ये व्यवस्था में काम में लग गए। 20वां ऊंट मिला दिया, वो 20वां ऊंट भी हमारे पास है, पर हम नहीं मिला पाते अकेले, क्योंकि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। बस इतना सही रोल है उस बाहर वाले आदमी का, उसने अपना ऊंट मिला दिया था, तो उसने भी अपने सोल के दर्शन के माध्यम से तुमको तुम्हारे सोल का पता दे दिया, और वो पता मिलते ही हम उसमें, अदरवाइज बहुत सारे लोग, अभी आजकल तो गुरु बनाने की बड़ी होड़ मची हुई है, गुरुओं में भी और शिष्यों में भी। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास मेरी एक परिचित लड़की है, मेरी स्टूडेंट भी है, उसका फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, है भी, मुझे मालूम है, और मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा कि मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, मैं गुरु की खोज में हूँ, तो मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बनाओ, कौन मना करता है गुरु बनाने को? बोले मैंने गुरु खोज भी लिया है। मैंने फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो बनाओ। तो उन्होंने एक महात्मा का नाम दिया, जो सन्यासी हैं, काफ़ी बड़ा आश्रम है उनका, काफ़ी नाम है, सब कुछ है। बोले मैंने उनका सोचा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, खूब यशस्वी है, खूब नाम है, खूब मान सम्मान है, खूब ऐश्वर्य है, खूब वैभव है, बहुत बड़ा आश्रम है, करोड़ों की संपत्ति है, सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल बनाओ, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने कहा गुरु बनाने के लिए दूसरों से पूछोगी तो कैसे गुरु बनाओगे? भाई गुरु तो सिर्फ वही हो सकता है जहां, मैंने गुरु की सीधी सी परिभाषा, जहां हमारा समाधान हो जाए वो गुरु, बस। ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत ही नहीं। पर कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है कि गुरु शब्द कहते ही हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो आती है एक दाढ़ी वाले बाबा जी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, कुटिया में निवास करते हुए, गंगा किनारे बड़ी बड़ी रुद्राक्षी माला जपते हुए, यानी ये सारे जो तामझाम हैं। अभी इन तामझामों के साथ आश्रम जुड़ गए तो बड़ी बड़ी चीजें हो गई। तो वो सारा तो हम गुरु व्यक्ति के बन रहे हैं या उस ऐश्वर्य के बन रहे हैं या उस तत्व के बन रहे हैं? गुरु तो तत्व है, गुरु व्यक्ति का नाम ही नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु सबसे डिवाइन तत्व है, और वो डिवाइन तत्व जहां प्रकट हो जाए, तो कहाँ प्रकट होता है वो तत्व प्रकट होता है जहां हमारी श्रद्धा होती है, वहीं प्रकट हो जाता है। जहां भी हमारी, इर्रिस्पेक्टिव टू प्लेस, नेम, फेम, पर्सन, एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए। जिस जगह हमारी श्रद्धा है उसी जगह से वो प्रस्फुटित हो जाएगा। इसीलिए गुरु की वंदना में कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो सारे मंडलाकार में चर और अचर, जड़ और चेतन सब में व्याप्त है। जब व्याप्त है तभी तो प्रकट होगा। कोई चीज अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, तभी तो अग्नि उसमें से प्रकट होती है। अगर उसके अंदर वो क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ऐसे लेटेंट फायर अगर उसमें नहीं है तो कैसे प्रकट होगी? यज्ञ की अग्नि प्रकट करते थे, कैसे करते थे? एक शब्द होता है अरणि। अरणि माने जानते हो? अरणि लकड़ियां, 2 लकड़ियां होती हैं, तो यज्ञ की अग्नि उनसे प्रकट की जाती है। उन दोनों लकड़ियों को रगड़ के और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ये जो प्रकट होना है, तो ये जो गुरु का एलिमेंट है वो प्रकट होता है। तो ये मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम जो है वो, तुम्हारी समस्या है सांसारिक, तुम्हारी समस्या है व्यावहारिक, और तुम गुरु ढूंढ रहे हो आध्यात्मिक। और
सबके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी मैं तो व्यक्तिगत मेरी मान्यता ये है कि ये आध्यात्मिक भी नहीं है। जिसको अपने आश्रम की, जिसको अपने पूरे ताम झाम की चिंता है, व्यवस्था है, सब कुछ है, तो वो तो जैसे हम है वैसे वो है। हमें अपने घर की चिंता है, उनको आश्रम की चिंता है, फर्क कुछ नहीं हुआ, कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। इतना ही फर्क है कि हम अपने घर की मेंटेनेंस की चिंता में लगे हुए हैं और वो अपने आश्रम की मेंटेनेंस की चिंता में लगे हुए हैं। बस हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों को समझ लिया। लेकिन वो समझना थ्योरी में है, वो बोध नहीं बना उनका। और जब तक बोध नहीं बना है तब तक हम दूसरे को संबोधि कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा तुम सिर्फ अभी इतना करो कि अपने आप पर फोकस करो, अपनी ये दृष्टि बंद कर दो, ये दृष्टि के इसको गुरु बना। हम गुरु बनाने में भी नाम देख रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम चाहिए। ये हमारी सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की। एक मैंने देखा लोगों को, एक सर्टेन एज तक, एक एज का पॉइंट ऐसा है कि समझ लो 45, 50, 45 के आसपास का, कि तब तक अगर एज पूछो तो कम बताता है, वो रिड्यूस करेगा। और एक एज का पॉइंट ऐसा है कि जैसे 58, 60 के बाद का, कि उसके बाद एज पूछो तो ज्यादा बताता है, उसमें ग्लैमर ज्यादा मिलता है उसमें। बड़ी विचित्र बात है। वही आदमी है, उम्र तो अपने हिसाब से जो चल रही है वो चल रही है, लेकिन नहीं। अब अगर हमारे पिताजी की डेथ हुई है तो पिताजी हमारे थे, अरे साहब 90 टच कर रहे थे, भले ही वो 80-82 के हों। और कई बार जब गणना लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि यार अभी रिटायर हुए थे 10 साल हुए हैं, तो 60 में रिटायर हुए थे 70, 20 साल हुए हैं तो 80। लेकिन कहेंगे क्या, अरे 90 के आसपास थे। और 90 वाले तो 100 होते ही है। दादी हमारी करीब 93 की एज में गई थी, तो कहते थे 100 पार कर दिया उन्होंने। मुझे बड़ी हंसी आती थी, यार मुझे तो मालूम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमको कोई रोग भी हुआ है तो सबसे पहले हमारे मन में जो छोटी सी चीज हुई है, लेकिन मन में विचार आएगा बड़े से बड़े रोग का, यार ये इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, वही चीज गुरु बनाने में भी काम करती है कि हमको चाहिए तो ये ग्लैमर तो होना ही चाहिए। ये जब तक नहीं है तो मतलब फिर क्या हम गुरु बना रहे हैं? फिर हम उस यश को लेने की कोशिश कर, अरे फलाने वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु। तो आपने क्या लिया उनसे? कुछ भी नहीं लिया। तो वो इतनी भ्रम में थी, मैंने उसे समझाया, तो उसके बाद फिर वो थोड़ी सी सेटल भी हुई कि बोले नहीं आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा गुरु का जो अंतिम लक्ष्य है वो तो बुद्ध ने कह दिया, अपदीपो भव, अपने गुरु स्वयं बनो, अपना दीपक आपका। तो गुरु का काम क्या है? आपके दीपक को जला दे। जिसने आपके दिए को जला दिया, आपको स्वयं गुरु बना दिया, हो गया काम खत्म उसका। लेकिन ये जितने भी महारथी लोग होते हैं, ये आपका दिया जलाएंगे? आपका दिया तो कभी नहीं जलाएंगे। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि वो जो 19 ऊंट की कहानी आज प्रसंगवश आ गई थी, वो 19 ऊंट की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि उस कहानी को हम बार बार चिंतन में लाएं। उस कहानी के माध्यम से हम पूरे अपने सेल्फ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें और उस स्ट्रक्चर में द रोल ऑफ आवर सोल, इसको पहचानें। और इसको पहचानने के लिए ही ये अपना सेंटर जिन चीज़ों में अलग है, वो यही चीज़ है कि ये चीज़ें इन जनरल यंग बच्चों को कहीं भी सिखाई नहीं जाती। और ये इतनी फंडामेंटल चीज़ें हैं कि अगर ये आ जाए तो सब आ जाता है। कठोपनिषद में जो कथा नचिकेता और यम का संवाद है, उसमें नचिकेता का प्रश्न ही ये था कि मुझे तो वो विद्या दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिसको प्राप्त करके सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये 19 ऊंटों की कहानी
वैसे तो बड़ी मनोरंजक कहानी है, लेकिन अगर इसको हम उस दूसरे अर्थों में देखें, जीवन के संदर्भ से जोड़ करके देखें और दूसरी चीज़ों से जोड़ करके देखें, तो हम इससे बहुत गहन गंभीर प्रेरणा ले सकते हैं। और वो प्रेरणा यही है कि हम जिस काम को भी करें उसको पूरे मनोयोग से करें। जैसे ही हम उसमें अपनी आत्मा डालते हैं, हम उसमें, क्योंकि हम, अच्छा ये देखो, हमारे पूरे शरीर में ये 19 ऊँट हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रकाशित कब होते हैं? आत्मा है तभी ये प्रकाशित है। आत्मा निकल गई उसके बाद जड़, फिर सब रहते हुए भी बेकार, किसी काम के नहीं है। तो ऐसे ही ये सोल का जो महत्व है, जो मूल चीज है, अगर उस मूल चीज पर एक बार हमारा ध्यान चला जाए तो बस फिर बाकी चीजें स्वयमेव होती है, अपने आप होती है। अदरवाइज हमको बड़े बड़े लोग कहते रहे कि ध्यान करो, सुबह उठ के ध्यान किया करो, ये किया करो। ध्यान होता है किसी से? मैंने बरसों करके देखा। वो जो ध्यान की विधि बताते हैं उसमें कितनी भी देर आप आंख बंद करके बैठे रहो, लेकिन जिस जगह आपका मन लग जाता है, अगर अपन बात कर रहे हैं और इस बात करने में आप कनेक्ट हो गए, तो बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी पूरा 1 घंटा ऐसा भी आता है जिसमें हमें होश ही नहीं रहा कि कहाँ वो 1 घंटा निकल गया। तो ये जो अवस्था है, जिस अवस्था में हमें अपने स्वयं के होने तक का बोध समाप्त हो जाए, यही वो अवस्था है जिसे ध्यान कहते हैं, और यही चाहिए। तो इसके लिए अनिवार्य नहीं है, एक बार ये सिद्ध हो जाए फिर आप आसन लगा के बैठोगे तो भी ध्यान हो जाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं हो तो ये कब होगा? सबके लिए सुलभ है। रामायण में लिखा है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सकल समन कलेश। इसकी सेवा करनी पड़ती है, इसको एक्शन में लाना पड़ता है, तब ये हमारे सारे क्लेश को दूर कर सकती है। तो एक्शन में लाना क्या है? तो एक्शन में लाना ये है कि अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम किताब पढ़ें, हम खेल रहे हैं तो हम खेलें, हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम फोन पे बात करें। यही सूत्र है, करके देख लो, बहुत आसान है। ऐसे लोग हैं ना जिनसे हम फोन पे बात करते हैं तो फोन पे बात करने में कभी आधा घंटा भी नहीं मालूम पड़ता, और ऐसे भी लोग हैं कि 2-3 मिनट में ही लगता है कि बंद करें, है कि नहीं है? तो यही ध्यान की विधि है, बस इसी को बढ़ाना है प्रैक्टिस में, और इसी के सारे परिणाम हैं। तो कुल मिला के आज के सेशन का जो सारांश है, वो सारांश यही है कि हम अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक काम में अपने पूरे मनोयोग से लगें, अपना जो सोलफुलनेस है वो उसमें संबंधित करें। तो जिस सुख, जिस आनंद, जिस संतोष की बात हम करते हैं, वो इसका परिणाम बाय डिफॉल्ट है, और ये परिणाम में नहीं मिलेगा, प्रोसेस में ही मिल जाएगा। तो परिणाम के लिए कहीं किसी अवस्था की विशेष की जरूरत नहीं है कि वो वहां जाकर के मिलेगा। परिणाम डेस्टिनेशन में नहीं है, परिणाम यात्रा में ही है। यात्रा आनंदित है तो परिणाम आनंदित होगा ही ना। हम जिस पथ पे जा रहे हैं उसमें अगर मार्ग में आनंद है तो परिणाम में आनंद होगा। मार्ग में ही बोझ लग रहा है तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि तुम फेल हो गए या पास हो गए, इर्रिस्पेक्टिव टू एनी बडीज स्टेटमेंट, हम फेल होंगे या पास होंगे ये तो हमारे एक्शन डिसाइड करेंगे, दूसरे का निर्णय थोड़ी करेगा कोई। तो इसके लिए अपने आप को, अपने चित्त को उदास करने की, परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों शिवी, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो है वो हम अपने काम को पूरे मनोयोग से करें, यही उद्देश्य है। और अपने सेशंस का तो यही उद्देश्य है कि अपन विभिन्न तरीकों से इन्हीं जगह पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कहाँ हो रही है उसको देखो। बार बार कहता हूँ कि सेशन के बारे में लिखो, ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं
यूट्यूब पर डालता हूँ, उनको सुनो, लेकिन ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरा आनंद है, मैं अपने आनंद के लिए बोलता हूँ और बोल दिया, बात खत्म हो गई। अभी इसका जिसको जो भी उपयोग करना है वो करेगा तो ही मिलेगा, अन्यथा बातचीत तो हो ही गई। बातचीत भी बहुत अच्छी है, कभी याद आएगी तो भी अच्छा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो इंस्टेंट लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े धैर्य से सुना, सामने प्रकट होकर सुना, अप्रकट होकर सुना। अब सामने जो है वो तो दिख ही रहा है कि यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं। यार का सामने नहीं है तो मैं विश्वास मान लेता हूँ कि नहीं, उसने भी ध्यान से सुना होगा। नहीं सुना होगा तो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा आज, उसको देखना। और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो भी कहा जा रहा है उसको कम से कम लिखने की कोशिश करो। लिखने की कोशिश करना अपने आप में आधा एक्शन हो जाएगा। प्लीज डू इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच।